अपने आश्रम पर किसी न किसी चीज को लक्ष्य मान करके और अपने अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण कर लो पुत्र। नहीं गुरुवर, हमारी इच्छा है मैं जंगल को जाऊं, किसी हिंसक जानवर पर उस इच्छाओं का परीक्षण करूं। क्या कहा बेटा? जंगलों की तरफ जाना चाहते हो और जंगलों में जाकर के किसी हिंसक जानवर पर अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके परीक्षण करना चाहते हो बेटा? तो तुम्हारी यही हार्दिक इच्छाएं हैं पुत्र, तो जाओ जाओ जंगलों की तरफ जाओ, अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के घूम टहल करके अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपना परीक्षण करके शीघ्र वापस आना बेटा। गुरुजी, हम भी जाना चाहते हैं भैया के साथ। बेटा क्या क्या? जी गुरुजी। तुझे तो अवश्य ही जाना होगा बेटा, जालंधर के साथ जाओ। तुम बेटा जालंधर के सारथी बन करके जाओगे। क्या क्या गुरुजी? अगर बेटा जालंधर कोई कदम उठाता है गलत तो तुम्हें रोकना होगा, और जिस प्रकार से लिए जा रहे हो बेटा जालंधर को, उसी प्रकार से आश्रम के अंदर लाना होगा बेटा। ठीक गुरुजी, जैसे कहो ये कैसे हम जाएंगे? लो अपना भी अस्त्र अपने हाथ में संभालो। आशीर्वाद प्रदान करो गुरुवर। अवश्य। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। जाओ बेटा, क्या गुरुजी? सफलता प्राप्त हो जाओ। कहाँ चल रहे हो तुम? गुरुजी कहाँ है? साथ है चला तुम्हारे साथी बन के। तुम हमारे सारथी बन करके चल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कोई हिंसक जानवर दिखाई पड़ता है उस पर हम वार करेंगे। अगर वो मुझ पर वार करता है तो तुम्हें मेरी सहायता करना होगा। याद रखना, बात को मत भूल जाना। चलो बहुत पैगाम आदि को चलो मुझे। पिताश्री, आपकी इकलौती पुत्री वृंदा आपको सादर प्रणाम करती है और एक आज्ञा चाहती है। कहो बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? कि पिता चरण में लाडली झुका रही ममसी।
बोले बेटी, आज तुम कौन सी आज्ञा अनुमति देना चाहती हो बेटी? पिताश्री, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं शादी हुई, मेलों में घूमना टहलना, इससे मेरा जी उब चुका है। मैं चाहती हूँ मैं सखियों के साथ बन हो जाऊं, विहार करूं, सुंदर सुंदर जीवों का शिकार करूं। पिताश्री, क्या कहा बेटी? तुम अपने सखियों के साथ में वन विहार करने के लिए जाना चाहती हो? हाँ पिताश्री। अच्छे अच्छे जीवों का शिकार करना चाहती हो बेटी? हम तुम्हें आदेश दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए। क्या पिताश्री? तुम तो हमारी इकलौती पुत्री हो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी नजर से दूर रहो बेटी। मैं आपके दुख को समझती हूँ पिताश्री। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका कारण मैं जानती हूँ। काश मेरी जगह आपका कोई पुत्र होता तो कितना सुंदर होता, किंतु पिताश्री मैं आपकी पुत्री हूँ, हमें अपना पुत्र ही समझिए पिताश्री। मैं इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरे पिता का सर शर्म से नीचा हो। हाँ पिताश्री। मानता हूँ बेटी, तुम्हारे हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हुई है तो हम तुम्हें आदेश दे सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले महलों में उपस्थित हो जाना बेटी। पिताश्री, कदाचित चिंता न करो,